एक गांव में कब्रिस्तान था। उसमें एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सी चुड़ैलें रहती थी। एक दिन वहां एक चुड़ैल आती है। वो दिखने में बहुत बदसूरत होती है। जब चुड़ैल वहां पहुंचती है तो वहां पहले से मौजूद और चुड़ैलों को देखकर कहती है, अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही मेरी बिरादरी की चुड़ैल है, अब तो मैं यही रहूंगी। उसे देखकर बाकी चुड़ैलें हंसने लगती हैं और उसे बदसूरत चुड़ैल कहने लगती हैं। अपने आप पर चुड़ैलों को हंसता देख बदसूरत चुड़ैल बोलती है, तुम लोग मुझ पे हंस क्यों रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी यहाँ रहने दो। बदसूरत चुड़ैल के इस बात पर उनकी रानी चुड़ैल हंसते हुए कहती, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं आपके, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ तुम्हारी जैसी बदसूरत चुड़ैल को कभी नहीं रहने दूंगी। बदसूरत चुड़ैल बहुत कहती है कि मुझे यहाँ रहने दो, मैं बेघर हूँ, लेकिन रानी चुड़ैल ने इसे साफ मना कर दिया और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंक देंगे। रानी चुड़ैल और बाकी चुड़ैल को आगे बढ़ता देख बदसूरत चुड़ैल बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। बदसूरत चुड़ैल वहां से कुछ दूर आकर रोते हुए कहती, मेरी बदसूरती तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जिंदा थी तब भी लोग मेरा मजाक बनाते थे और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तभी बदसूरत औरत को किसी के घर से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। खुशबू सुन के चुड़ैल उसकी तरफ खींची चली जाती है। घर के अंदर छोटी लड़की रोते हुए खाना बना रही होती है। चुड़ैल उसे देखकर हंसते हुए कहती, वाह क्या बात है, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है ये छोटी लड़की, इससे थोड़ा सा खाना मांगकर खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल लड़की के पास जाकर कहती कि लड़की, तू है तो छोटी लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। इस पर चुड़ैल हैरानी से लड़की से पूछती है, अरे लड़की, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुझे मुझसे डर लग रहा है? तब लड़की बोलती, आप तो मेरी माँ जैसी हो, भला आपसे क्यों डरना? इस पर चुड़ैल हंसने लगती और कहती, माँ जैसी? मैं तो इतनी बदसूरत हूँ कि कोई मुझसे बात भी नहीं करता और तू मुझे माँ जैसी बोल रही है? मैं एक चुड़ैल हूँ चुड़ैल। लड़की हंसते हुए कहती कि भला कोई माँ भी बदसूरत होती है? भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाया है, लेकिन अफसोस मेरे पास माँ नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते तभी एक औरत वहाँ आती है और लड़की को गुस्से में बोलती हुई, अरे महारानी, ख्यालों में ही डूबी रहेगी कि काम भी करोगी? एकदम मनहूस लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई होगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती। इस पर चुड़ैल कहती, ये बदतमीज औरत कौन थी? इसे बच्चों से बात करने भी नहीं आता। तब लड़की कहती, ये मेरी सौतेली माँ है, ये मुझसे सारा काम करवाती है। चुड़ैल गुस्से में कहती, चुड़ैल तो मैं हूँ, लेकिन चुड़ैलों वाला काम तो ये कर रही है। तुम्हारे पिताजी नहीं बोलते क्या इसे? लड़की कहती, पिताजी कुछ नहीं बोलते, उनको तो मैं वैसे भी नहीं पसंद। चुड़ैल लड़की के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम मुझे अपनी माँ जैसी ही समझो। तभी लड़की की सौतेली माँ आ जाती है और गुस्से में बोलती, अरे अब तक खाना नहीं बना? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। औरत जैसे ही लड़की की तरफ आगे बढ़ती है, चुड़ैल अदृश्य होकर सालू को नीचे गिरा देती है। औरत गिरते हुए कहने लगती, इस लड़की के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। उसके बाद सालू वहाँ से उठकर दर्द से कराहते हुए वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल और खुशी हंसने लगते हैं। लड़की चुड़ैल से बोलती, आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा मजा चखाया है इसे, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगी। खुशी की जिद देखकर चुड़ैल वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब भी लड़की की माँ कोई काम करने को बोलती, चुड़ैल जादू से वो सारा काम कर देती थी। एक दिन लड़की की सौतेली माँ को खुशी पर शक होता है और वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस लड़की पर मुझे नजर रखना होगा। उसके बाद सारी लड़की पर नजर रखना चालू करती है। एक रात जब चुड़ैल और खुशी कमरे में बात कर रहे होते तभी सालू चुपके से अंदर झांकती है। चुड़ैल को अंदर देख सालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है, ये लड़की तो सच में मनहूस है, इसने तो घर में ही चुड़ैल को बुला लिया है। अगले ही दिन सालू चुपके से एक तांत्रिक के पास जाकर उसे रात की सारी बात बताती है। वो तांत्रिक बहुत ही धूर्त होता है और सालू की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, दुष्ट औरत, पहले तो तू उस बच्ची को परेशान करती है और अब उसका खुशी छीनना चाहती है। सालू गुस्से में कहती है, देखो बाबा, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो मेरे पास बहुत बाबा हैं। तांत्रिक हंसते हुए कहता, मैंने कब मना किया, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। ऐसा कहकर तांत्रिक सालू से पैसे ले लेता है और रात में आने का वादा करता है। उसी रात जब चुड़ैल लड़की के कमरे में बैठी होती है तभी तांत्रिक वहाँ आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि चुड़ैल, तू इस घर में नहीं रह सकती, तुझे तो मैं कैद करके ले जाऊंगा। चुड़ैल गुस्से में तांत्रिक को उठाकर जमीन पर पटक देती है। तांत्रिक को नीचे गिरकर देख सालू कहती, अरे ढोंगी, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी डीनी हाँक रहा था, चलो और मुकाबला करे चुड़ैल का।
एक बार तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक चुड़ैल को बांध देता है। शोर सुनकर लड़की उठ जाती है और चुड़ैल को बंधा देख तांत्रिक से कहती कि इन्हें छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तभी तांत्रिक चुड़ैल को घर से बाहर ले जाता है, लेकिन घर के बाहर कब्रिस्तान की सारी चुड़ैलें खड़ी होती हैं और हंसते हुए कहती हैं, कहाँ जा रहा है ढूंढी, तूने हमें बहुत परेशान किया है, आज तुझे मजा चखाएंगे। ऐसा कहकर रानी के साथ आई हुई चुड़ैलें तांत्रिक को ऊपर उठाकर नीचे छोड़ देती हैं। नीचे गिरते हुए तांत्रिक की मौत हो जाती है। यह सब देख सालू भगने का मौका ढूंढने लगती है। तभी रानी चुड़ैल उसे देख लेती है और कहती है, तू कहाँ जा रही है दुष्ट औरत, तुझे कैसे जाने दे सकते हैं। इससे पहले रानी चुड़ैल सालू को मारती लड़की चुड़ैल के सामने आ जाती है और उसे कहती है, इन्हें मत मारो, ये जैसी भी है मेरी माँ है। तब चुड़ैल कहती, देख दुष्ट औरत देख, तूने इसे कितना परेशान किया, लेकिन ये फिर भी तुझे माफ कर रही, शर्म आनी चाहिए तुझे। तब सारी चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहती, मैं अब खुशी को कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी खुशी कहती, नहीं, मैं अपनी चुड़ैल माँ के साथ ही रहूंगी। ऐसा कहकर खुशी बदसूरत चुड़ैल को गले लगा लेती है और सभी चुड़ैल भी बदसूरत चुड़ैल की अच्छाई को देखकर उसे अपना लेते हैं।